दिन खामोशी से बीत गए। माहम और अफराह अगले दिन ही वापस चली गईं अपने घर। आज शाम 4 बजे अजलान की बस का वक्त था। वो सुबह हुरिया के साथ अमीन साहब के घर से होकर आया था। अभी कमरे में हुरिया उसकी पैकिंग कर रही थी। उसके निकलने में 1 घंटा था। वो तैयार होकर अपने कमरे से निकला और सहन में सब्जी बना रही माजिदा बेगम के पास जाकर बैठ गया। अम्मी, अब मैं 3 महीने तक वापस नहीं आ पाऊंगा, वो थोड़ी देर बाद बोला। माजिदा बेगम ये पहले ही जानती थी, पर शायद अजलान जो बातें करना चाहता था उसके लिए यहीं से शुरुआत करना बेहतर था। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अम्मी, मैंने हमेशा आपकी शफकत देखी है, चाहे वो अपने बच्चों के लिए हो या किसी और के बच्चों के लिए। आपने हमेशा सबको बहुत प्यार और मोहब्बत दी है। मैं जानता हूँ मेरी शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई, पर क्या आप अपना दिल बड़ा करके सब कुछ भुला नहीं सकती? अजलान पिछले काफ़ी दिनों से बात करने का सोच रहा था, पर हमेशा न जाने क्यों रुक जाता था। अजलान, मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हें अपनी बीवी ज़्यादा अहम लगती है या माँ बहनें? माजिदा बेगम चिढ़ गईं। अजलान को तवक्को तो थी ऐसे सवाल की। अम्मी, ज़िंदगी में हर रिश्ते का अपना एक मकाम होता है। आप मेरी माँ हैं और माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है। मैंने हमेशा अपनी बहनों को वो सब देने की कोशिश की जो मेरे पास है, और जहाँ तक बात हुरिया की है तो वो मेरी बीवी है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसका ख़याल रखूं। आप सब मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, किसी एक को भी कम नहीं समझ सकता मैं। अजलान ने बहुत समझदारी से जवाब देने की कोशिश की। वो तंजिया अंदाज में हंसी। अजलान को बुरा लगा। वो अपनी जगह से उठा और उनके सामने ज़मीन पर बैठ गया और उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। अम्मी, कभी ठंडे दिमाग से बैठकर सोचिएगा ज़रूर कि आप जिस तरह का रवैया हुरिया के साथ रख रही हैं, क्या वो सही है? अम्मी, जो हम बोते हैं हम वही काटते हैं। इस बात का मफ़हूम आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं नहीं चाहता कल को मुझे शर्मिंदा होना पड़े कि मेरी माँ ने गलत किया। एक दफ़ा अपनी आंखों से नफ़रत की पट्टी उतार कर देखें। आपको अपने बेटे की पसंद पर नाज होगा। आपके नाखुश होने से आपका बेटा खुश कैसे हो सकता है? अगर मुझे खुश देखना चाहती हैं तो दिल से नफ़रत मिटा दें। जिस दिन आपने ऐसा किया, देखिएगा आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगी। कुछ देर में इस्लामाबाद के लिए निकलना है। अपने हाथों की अच्छी सी चाय पिला दें। वहाँ आपके हाथ की चाय की बहुत याद आती है। अजलान नर्म लहजे में बोल रहा था। माजिदा बेगम काफ़ी देर अजलान के कहे जुमलों को समझती रहीं। वो सच में बहुत गहरी बातें कर गया था। वो उनको सोचों के समंदर में अकेला छोड़ता खुद उठा और अपने कमरे में चला गया। हुरिया कब से पैकिंग कर रही थी, अब जाकर मुकम्मल हुई। आज सुबह से न जाने क्यों उसकी आंखें नम हो रही थीं, दिल उदास सा हो रहा था। वो वजह समझने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, क्योंकि दिल ही दिल में वो वजह जानती थी। अभी भी वो दुपट्टे से अपनी आंखें साफ कर रही थी। पैकिंग हो गई? कमरे में दाखिल होता वो बोला था। हो गई, हुरिया ने सर इस्बात में हिलाकर कहा। अजलान ने उसकी भारी आवाज़ को अच्छे से सुना। क्या हुआ? वो चलकर उसके करीब आया था। कुछ नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया, पर उसकी आंखें, पलकें, सब कुछ भीगे हुए थे और सब आया कर रहे थे। हूर, क्या हुआ? उसने उसकी ठोड़ी से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। पता नहीं, सुबह से दिल उदास हो रहा है, आंसू निकले जा रहे हैं। वो दुपट्टे का कोना उंगलियों पर मरोड़ते हुए बोली। अजलान उसके यूं कहने पर हंसा। मेरे चले जाने की वजह से रो रही हैं? अजलान ने मुस्कुराहट दबा कर कहा। नहीं तो लगता है अम्मी लोगों से मिलकर आई, इसलिए हो रहा है ये सब कुछ। वो नज़रें चुरा कर बोली। ऐसा करना अजलान की नज़रों से पोशीदा नहीं रह सका। उनसे मिलकर आई तब तो खुश होना चाहिए। उदास होने का लॉजिक कुछ समझ नहीं आया मुझे। वो अब उसे छेड़ने के मूड में था। मुझे नहीं पता, वो उसके सवाल जवाब से तंग आकर बोली और चेहरा मोड़ लिया। अजलान आगे बढ़ा और पीछे से उसे अपने हिसार में लिया। हुरिया को इस सब की तवक्को नहीं थी। उसकी सांस एक पल को रुकी। 3 महीने की बात है, मैं आ जाऊंगा। ज़्यादा मिस करेंगी तो मोबाइल पर बात कर लीजिएगा। मेरा तो आपको पता है, मैसेज और कॉल्स तो करूंगा। उलट पुलट मत सोचिएगा। अपना और घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह 3 महीने चुटकी बजाते गुजर जाएंगे। वो हल्के से मुस्कुरा कर बोल रहा था। वो चौंका तब जब उसकी कलाई पर एक आंसू गिरा। उसने हुरिया का रुख अपनी तरफ किया। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो मैं नहीं जा पाऊंगा। वो उसके चेहरे पर फैले आंसू साफ करते हुए बोला। हुरिया के ऐसे रिएक्शन पर वो कहीं ना कहीं खुश था कि अब वो भी उसके मुतालिक सोच रही थी। वो जानता था वो अपनी मोहब्बत से उसके सारे गम भुला देगा। रुक ही नहीं रहे, क्या करूं? वो अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपा कर बोली।
चलें फिर जाना कैंसिल कर देता हूँ, नौकरी छोड़ देता हूँ। लोग कहेंगे कि बीवी के लिए इतना पागल हो गया कि नौकरी को लात मार दी। फिर हम यहीं कोने में कहीं जाकर स्टॉल लगाएंगे चाय का। कैसी लगी मेरी प्लानिंग? वो उसका मूड ठीक करने के लिए ये सब बोल रहा था। हुरिया एकदम हंस दी। चलें फिर, क्या मुझे इजाज़त है? मैं जा सकता हूँ? वो थोड़ा सा झुक कर बोला तो हुरिया ने सरस बात में हिलाया। अल्लाह हाफिज़। वो 2 कदम हुरिया की तरफ बढ़ा। उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की पहली मोहर साबित की। हुरिया इस सब की तवक्को बिल्कुल नहीं कर रही थी। वो एक पल के लिए शॉक हुई। अज़लान उसके चेहरे के बदलते तासुरात को एंजॉय करता बेड से अपना बैग पकड़कर कमरे से बाहर निकला। हुरिया भी उसके पीछे आई। किरण और माजदा बेगम से मिलकर वो हामिद के साथ बाइक पर बैठ गया और अगले ही पल बाइक उनके घर से बाहर निकल गई। हुरिया दरवाजे में ही खड़ी थी। वो कई पल दूर जाती बाइक को देखती रही। जब वो नज़रों से मुकम्मल ओझल हुआ तब वो दरवाज़ा बंद करती वापस मुड़ी। अपने कमरे के वॉशरूम में आकर वो दोबारा से रोने लगी। वो इन 7 दिनों को याद करने लगी जब वो यहाँ था। ये 7 दिन उसने बहुत खुशी से गुजारे। वो छोटी छोटी बात पर उससे मजाक करता था। वो इस्लामाबाद पहुँचा। कैब करवा कर वो अपनी बिल्डिंग के पास पहुंचा जहां पिछले महीने उसने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया था। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। लाइट ऑन की। ये फ्लैट एक कमरे, किचन और छोटे से हॉल पर मुश्तमिल था जहां 2 सोफे और एक एलईडी लगी थी। असम उसे काफ़ी बार कह चुका था कि वो हुरिया को यहाँ बुलवा ले, पर वो इनकार कर देता क्योंकि वो उसे इस छोटे से घर में नहीं लाना चाहता था। वो अपनी प्रमोशन का वेट कर रहा था ताकि एक अच्छे घर में सबको लेकर आ सके। वो बेहद थका हुआ था, तभी आते ही कमरे में चला गया, फ्रेश होकर लेट गया था। इतने थके होने के बावजूद उसे नींद कोसों दूर थी। बेड की साइड टेबल से मोबाइल पकड़ा और लॉक खोला। सामने वॉलपेपर पर हुरिया की तस्वीर जगमगाई। उसके लब खुद ब खुद मुस्कुराए और आंखों के सामने आज के सारे पल लहराए। उसका यूं रोना। तो व्हाट्सएप खोलकर उसके नंबर पर उसने कॉल मिला दी। उस वक्त हुरिया अपने कमरे में लेटी सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी जब पास पड़े मोबाइल पर कॉल आना शुरू हुई। अजलान का नंबर देखकर उसे सुकून सा मिला। वो कब से उसके मैसेज या कॉल का वेट कर रही थी कि आया वो ठीक से पहुंचा या नहीं। कॉल उठाकर उसने मोबाइल कान से लगाया। अस्सलामुअलैकुम, उसने बोलते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। अजलान का लहजा हशाश बशाश था। आप ठीक से पहुंच गए? हुरिया बोली। जी अभी अभी पहुंचा हूँ। अभी तक सोई क्यों नहीं आप? अजलान वक्त देखते हुए बोला। वैसे ही नींद नहीं आ रही थी। क्यों, क्या मेरी याद आ रही थी? वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। अजलान बहुत देर हो गई है, आप भी सो जाएं। सुबह ऑफिस भी तो जाना है, वो जल्दी से बोली और फ़ोन रख दिया। अजलान अरे अरे करता रह गया। हुरिया अब सुकून से बेड पर लेटी, उसकी आवाज़ जो सुन ली थी। अब नींद तो आ ही जानी थी। उसके लब खुद ब खुद मुस्कुरा उठे। उसे इस्लामाबाद आए अब 2 महीने गुजर चुके थे। वो पिछले 1 हफ्ते से एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में बहुत मसरूफ़ था। आज उस कंपनी के मैनेजर और कंपनी के मालिक ने उनके ऑफिस आना था। अजलान ने प्रेजेंटेशन देनी थी और सुबह से वो इस सब में बेहद मसरूफ़ था। वो सब मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। दूसरी कंपनी के मालिक और मैनेजर कमरे में दाखिल हुए। अजलान अपने मोबाइल को ऑफ कर रहा था जब किसी की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो एवरीवन, मैं असद हूँ, कंपनी का मैनेजर। अजलान को एक पल ना लगा आवाज़ पहचानने में। उसे एक पल ना लगा। उसने सर उठाकर सामने देखा तो वाकई असद खड़ा था। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। असद भी उसे देख चुका था, पर उसने उसे मुकम्मल इग्नोर किया और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर कुर्सी खींचकर बैठ गया। हमें बहुत खुशी है, हम आपकी इतनी बड़ी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। हमारे बहुत ही काबिल एम्प्लॉय कुछ देर में प्रेजेंटेशन देंगे। फारूक साहब, जो कि उस कंपनी के ऑनर थे, वो बोले। सर, ये तो प्रेजेंटेशन देखने के बाद ही पता चलेगा आपकी कंपनी इस काबिल है भी जो हमारी कंपनी के साथ काम कर सके। असद संजीदा अंदाज में बोला। अजलान जान चुका था कि वो ये सब क्यों बोल रहा है। जी बिल्कुल, हम अपना 100% देंगे। पहले प्रेजेंटेशन देख लें, उसके बाद ही बात करते हैं। अजलान अपनी जगह से खड़ा हुआ और प्रेजेंटेशन देने के लिए वहाँ पर बनी जगह पर जा खड़ा हुआ। कमरे की लाइट्स ऑफ हुई और सामने स्क्रीन पर अजलान की बनाई गई स्लाइड्स चलने लगी। वो बहुत ही अच्छे तरीके से सबको प्रेजेंट कर रहा था। आखिर में असद ने काफ़ी सवालात किए जिसका उसने बहुत ही तहम्मुल से जवाब दिया। प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, मुझे यकीन है हम दोनों कंपनीज मिलकर इसको बहुत अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। हमदान साहब खड़े होकर फारूक साहब से हाथ मिलाते हुए बोले। मुझे खुशी है आपने हमें इस काबिल समझा कि हम
MS कंपनी के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करें। फारूक साहब चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर बोले, एक मिनट, हमने अभी तक बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। क्या आप लोग हमें मुतमईन करने के लिए कुछ नहीं करेंगे? अपने आइडियाज़ बताएं, अपने इस प्रोजेक्ट को कैसे और कितने बजट में पूरा करेंगे? अजलान इन सबको बातें करता हुआ देखकर आगे की तरफ बढ़कर बोला। उसकी बात फारूक साहब को सही लगी। हमदान साहब जबरन मुस्कुराए और असद के माथे पर बल पड़ गए। जी बिल्कुल, असद इनको अपना आइडिया बताओ। हमदान साहब ने असद को कहा, जो अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रहा था, पर आगे बढ़ा और जल्दी जल्दी अपने आइडियाज़ शेयर करने लगा। एक मिनट असद साहब, हम दोनों जब ये प्रोजेक्ट मिलकर कर रहे हैं तो हमारी कंपनी 70% और आपकी कंपनी 30% इन्वेस्ट क्यों करेगी? मुझे ये लॉजिक कुछ समझ नहीं आया। अजलान ने उसकी बात पूरी होने के बाद कहा, तो अजलान साहब आप क्या चाहते हैं? असद जबरन मुस्कुरा कर बोला। फारूक साहब को भी अजलान की बात ठीक लगी। मैं 50-50% पर बिलीव रखता हूँ। अगर हम 50% इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी 50% करें। वो टेबल पर कोहनी रखते हुए बोला। अगर आपकी खुशी इसी में है तो ठीक है, हमदान साहब मुस्कुरा कर बोले। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, असद ने कहते हुए फाइल टेबल पर खोली। अरे असद साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? 2 हफ्ते बाद हमारे सर की एनिवर्सरी है, बहुत बड़ी पार्टी है, उसी दिन ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। अजलान ने फाइल बंद करते हुए कहा, यह बिल्कुल ठीक रहेगा, हम उसी दिन साइन करेंगे। हमदान साहब कुर्सी पर खड़े होकर बोले, फिर चलें, उसी दिन मुलाकात होगी। फारूक साहब ने हाथ मिलाते हुए कहा। जाते हुए असद अजलान को घूरना नहीं भूला था। ये सब क्या था? जब पहले ही तय था कि आज कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, तो ये सब करने की वजह? उनके जाते ही फारूक साहब अजलान पर भड़के थे। सर, मुझे वो लोग कुछ ठीक नहीं लगे। मैं बस उनकी कंपनी के मुतालिक कुछ जानने के बाद ही साइन करने के लिए कह सकता हूँ। यूँ जल्दबाजी में लिया गया फैसला कई दफ़ा भारी पड़ता है बहुत। 2 हफ्ते का वक्त है, मैं अपनी तसल्ली के लिए कुछ पूछताछ करूँगा, फिर आप पार्टी पर साइन कर लीजिएगा। अजलान ने उन्हें अपने खदशात बताए। तुम बहुत कम वक्त में मुझे अपनी काबिलियत की वजह से बहुत इम्प्रेस कर पाए हो। मैं एक चांस देता हूँ, इन 2 हफ्तों में जो पता करना है कर लो, वरना मैं पार्टी पर साइन कर दूंगा। फारूक साहब बोलकर मीटिंग रूम से निकल गए। उनके जाते ही अजलान ने पास पड़ा पानी का ग्लास पिया। पेपर कैसा हुआ? वो उस वक्त अपना दूसरा पेपर देकर यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठी थी जब हामिद उसके करीब बैठते हुए बोला, ठीक हुआ। वो बस इतना ही बोली थी। कुछ पल के लिए खामोशी छाई रही। हामिद उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। ये बात तो वो काफ़ी अरसे से नोट कर रहा था कि वो बहुत चुप चुप सी हो गई है। उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ते देख उसको अपना दिल कटता महसूस हुआ था। वक्त से सोती नहीं हो जो आंखों के गिर्द हल्के पड़े हैं। हामिद की आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा। पढ़ती हूँ, इसलिए नींद पूरी नहीं हो रही। और कुछ? वो अपने मोबाइल से नज़रें हटाकर सर्द अंदाज में बोली, अफरहा, आई एम सॉरी यार, माफ़ कर दो और ये सब ख़त्म करो। अब मज़ीद मुझसे तुम्हारी बेरुखी नहीं सही जा रही। एक दफ़ा प्लीज़ इस टॉपिक पर बात तो करके देखो। हामिद मिन्नत भरे अंदाज में बोला, सही कहा, एक दफ़ा बात करके ख़त्म कर देनी चाहिए। बोलो, क्या बात करनी है? वो अपना मोबाइल बंद करके अब मुकम्मल उसकी जानिब मुतवज्जो हुई, जैसे आज सब कुछ ख़त्म करना चाह रही हो। क्या तुम वो सब भूल नहीं सकती? वो बस इतना ही बोला। भूल जाऊं? तुम कह सकते हो। तुम्हें लगता है तुम कहोगे, अफरेहा सब भूल जाओ जो मैंने किया, मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। और अफरेहा तो पागल है ना, वो सब कुछ भूल कर तुम्हें माफ़ कर देगी और बोलेगी कि चलो अब अच्छे से रहते हैं। वो हंसते हुए बोली। उसकी हंसी में छुपी अजियत हामिद ने महसूस की। तो तुम माफ़ नहीं करोगी? एक डर उसकी आवाज़ में वाज़े था। मिस्टर हामिद, आज तुम मुझे बता ही दो, क्या क्या माफ़ करूं? तुम्हारा यूं बिला वजह मुझे बताए बगैर मुझसे बात ना करना, वो माफ़ करूं? या तंज के जो तीर तुमने चलाए उनको भूलूं? या वहाँ कॉरिडोर में खड़े होकर तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मुझे निकालना, वो भूलूं? या अपनी ज़ात को तुम्हारी नज़रों में 2 कौड़ी का होते हुए देखा, उसको भूलूं? तुमने कहा था ना, अफरेहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम उस बाप की बेटी हो जिसकी वजह से मेरा बाप मरा। तो अब भूल गए? मैं अभी भी उसी बाप की बेटी हूँ। तुम शायद उन दिनों को भूल सकते हो, पर मैं नहीं। मैं वो अजियत नहीं भूल सकती जो तुमने मुझे दी थी। वो अपनी आवाज़ को ज़्यादा ऊंचा ना करते हुए नम लहजे में बोल रही थी। उसकी आवाज़ में वाज़े दुख, गम, गुस्सा सब कुछ था। प्लीज़ एक दफ़ा माफ़ कर दो। तुम्हें क्या लगता है वो सब करके मैं खुश था? तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकालना मेरे लिए भी कोई आसान काम नहीं था। अगर तुम्हें यह अज़ियत हुई तो तुमसे डबल अज़ियत से मैं गुज़रा हूँ। उस वक्त मेरे दिमाग में जो आया वो मैंने कह दिया।
वाह मिस्टर हामिद, तुम्हारे दिमाग में जो आया तुमने किया। और अजियत, अगर अजियत में होते तो ऐसा कभी नहीं करते। और इस बात की क्या गारंटी है कल को दोबारा से तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? कल दोबारा से अगर वैसी सिचुएशन आ गई तब भी तो तुम वही करोगे। इसलिए इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। अपनी ज़िंदगी खुशी से जियो और मुझे भी जीने दो। बार बार मैसेज करने की ज़रूरत नहीं। वो अपना बैग कंधे पर डाले हुए खड़ी हो गई और बिना उसकी बात सुने निकल गई वहाँ से। वो कितनी ही देर उसे जाते देखता रहा। क्या तुम उस लड़के को पहले से जानते हो? हमदान साहब गाड़ी में बैठते हुए असद से मुखातिब हुए। वो दोनों अभी अभी फारूक साहब की कंपनी से बाहर निकले थे। नहीं तो, वो हकलाते हुए बोला, तुम भरोसेमंद बंदे हो, इसीलिए इतने अहम प्रोजेक्ट में तुम्हें साथ लेकर आया हूँ। अगर मेरे हाथों से ये प्रोजेक्ट निकला तो अपना दिवालिया निकालने के लिए तैयार रहोगे। हमदान साहब सख्त लहजे में बोले, क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे मालिक ही नहीं बल्कि होने वाले ससुर हैं। तो क्या भला मैं अपने ससुर को नीचे गिरने दूंगा? और आप तो टेंशन ही मत लें, ये प्रोजेक्ट तो फारूक की कंपनी के साथ ही होकर रहेगा। उसके लिए मुझे जो करना पड़ा वो मैं करूंगा। वो उन्हें यकीन दिलाते हुए बोला, ये तो मैं देख लूंगा कि तुम कितने पानी में हो। अगर ये प्रोजेक्ट गया तो मेरी बेटी को भी भूल जाना। और अब 50% हिस्सा ही डालो। मैं नहीं चाहता कि 50% हमें मुनाफा जो होने वाला है वो भी हाथ से निकल जाए। हमदान साहब सिगरेट जलाते हुए असद के पास से हमदान साहब सिगरेट जलाते हुए बोले तो असद ने सर हाँ में हिलाया। अजलान, अगर तू मेरे रास्ते में आया ना तो ऐसा तोड़कर फेंकूंगा कि सारी जिंदगी नहीं उठ पाएगा। साले, अपने 3 सालों की मेहनत को ऐसे हाथ से नहीं जाने दूंगा मैं। असद शीशे से बाहर देखते हुए सोच रहा था। वो परसों बुशरा बेगम के बहुत कहने के बाद माजिदा बेगम से इजाज़त लेकर रहने आई थी और साथ किरण भी आई थी। किरण उस दिन के बाद से काफ़ी बदल गई थी। हुरिया ने भी उससे आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती कर ली थी और अब वो दोनों काफ़ी अच्छी तरह बात करती थीं। और जहाँ तक माजिदा बेगम की बात थी, वो ना तो ज़्यादा अच्छे से बात करती, ना पहले की तरह बुरे तरीके से, और ना तंज के तीर चलाती। अब वो काफ़ी चुप चुप रहती। हुरिया उनसे बात करने की कोशिश करती पर वो चुप ही रहती। खाना खाने के बाद वो फारिग हुए और ऊपर कमरे में बैठकर बातें करने लगे। अफरेहा उस दिन हामिद से बात करने के बाद न जाने क्यों ज़्यादा उदास हो गई थी। उसके बाद से हामिद ने उसे एक भी मैसेज या कॉल नहीं की थी। चलो यार, बोर हो रहे हैं, लूडो खेलते हैं। माहम उठी और अलमारी के ऊपर से लूडो उतार लाई। तुम भी जहन की तरह ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। इस दफ़ा भी हर बार की तरह मैं ही जीतूंगी। किरण लाल रंग चुनते हुए बोली थी। तुम भी जैन की तरह ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। वो भी उस दिन यूनिवर्सिटी में हारा था, पहले ऐसे ही बोल रहा था मैं ही जीतूंगा, पर हार गया। माहम अपने बाल पीछे की तरफ कैचर लगाते हुए बोली, वो अभी तक घर नहीं गया? मुझे तो लगा वापस चला गया होगा। उसमें गैरत कूट कूट कर भरी हुई है, घर जाना नहीं चाहता। और मुझे वैसे भी लगता है कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। माहम मुस्कुरा कर बोली, उसे जैसे यकीन हो। चारों लूडो खेलने लगे। यार, आप ही ध्यान से खेलो ना, हार जाओगी। माहम हुरिया को घूर कर बोली, जिसका ज्यादा ध्यान गेम पर ना होने की बजाय फोन पर था। ना तो मैसेज आया था और ना ही कॉल। वो मोबाइल की बंद स्क्रीन को घूर कर दिल ही दिल में बोली। अपना सर झटक कर उसने गेम की तरफ ध्यान देने की कोशिश की। वैसे तो बोलते हैं प्यार करता हूँ, और अब देखो 2 दिन हो गए, एक कॉल तो क्या मैसेज तक नहीं किया। मैं भी अब कॉल नहीं उठाऊंगी। वो अपने नंबर चलाते हुए दिल ही दिल में सोच रही थी। लो जी, ये एक और गोटी मर गई। याहू! किरण हुरिया की एक गोटी उड़ाते हुए बोली। वो हल्के से मुस्कुराई। उफ, मुझसे नहीं खेली जाती, वो चिढ़ते हुए बोली और बेड से उठ गई। क्या हुआ? आप ही हार रही हैं तो छोड़कर भाग गई? माहम अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर गुस्से से बोली, मेरा मूड नहीं है, तुम लोग खेलो, मैं आती हूँ। वो अपना मोबाइल वहीं साइड पर रखकर कमरे से निकल गई। 2 दिन हो गए हैं, भाई की कोई कॉल या मैसेज नहीं आया, इसीलिए परेशान है। माहम बोली, तुम्हें कैसे पता? अफराह ने घूर कर पूछा। यार, 2 दिन से नोट कर रही हूँ। 1000 दफ़ा मोबाइल को देखती हैं, फिर मायूस होकर मोबाइल साइड पर रख देती हैं। वो अपने 2 दिन की ऑब्जर्वेशन बता रही थी। लो, तुम्हारी भी एक गोटी मर गई। किरण हंसते हुए बोली तो माहम हैरानगी से लूडो को देखती रह गई। वो बातों में मसरूफ थी जब किरण के नंबर आए और उसने किरण की गोटी उड़ा दी। अफरेहा और किरण का कहकहा बुलंद हुआ। वो नीचे आई तो हॉल में बुशरा बेगम टीवी पर ड्रामा लगाकर देख रही थी। वो चलती हुई उनके पास आई और सोफे पर उनकी गोद में सर रखकर लेट गई। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? बुशरा बेगम शफकत से उसके सर पर हाथ फेरते बोली। हाँ ठीक हूँ, वो बेदिली से बोली। तो उदास क्यों है मेरी बच्ची? कहीं असलान से झगड़ा तो नहीं हुआ? हुरिया, वो तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? और भाभी का रवैया कैसा है?
एक पर एक उन्होंने सवाल किया। माँ थी, दिल में हजारों वसवसे थे। पहले भी कई दफा वो ये सब पूछना चाहती थी मगर हर बार रुक गई। अम्मी सब ठीक है, ताई जी भी बहुत अच्छी हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनका गुस्सा खत्म हो रहा है। किरण तो आपके सामने है, कितनी इज्जत करती है। हामिद भी बहुत अच्छा है, वो मुस्कुरा कर बोली। बुशरा बेगम को तसल्ली हुई। और अजलान, वो कैसा है? उसका रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? अजलान, सच बताऊं? वो उनकी तरफ देखते हुए बोली। बुशरा बेगम ने हाँ में सर हिलाया। अम्मी, अजलान जैसा शोहर किस्मत वालों को मिलता है। वो बहुत अच्छे हैं। मुझे पहले उनसे काफ़ी शिकवे थे, पर अब ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने हर अमल से मेरी सोचों पर लगे सारे बंध तोड़ दिए और मेरे दिल में एक अलग जगह बना ली। मुझ जैसी तलाक याफ्ता लड़की से शादी करना, ऊपर से इतनी इज्जत देना कि कभी कभी मुझे खुद को अपने कहे अल्फाज पर शर्मिंदगी होती है। वो जज्ब के आलम में बोले जा रही थी। पर अभी पता है 2 दिन हो गए हैं ना, तो कोई फ़ोन आया ना मैसेज। बुशरा बेगम के अंदर ढेरों ढेर सुकून उतर रहा था। उन्होंने चुपके से अपनी आंखें साफ की और अपनी बच्ची को इतनी तकलीफ़ों के बाद पुरसकून देखकर वो बहुत खुश हुई थी। आपी, अजलान भाई की कॉल है। महम जो थोड़ी देर पहले हॉल में आई थी। हुरिया तब अजलान के बारे में बोल रही थी। वहीं अजलान फ़ोन के पास दूसरी तरफ सब सुन रहा था। तुम कब की खड़ी हो यहाँ? वो अजलान का नाम सुनकर एकदम खड़ी हुई। जब आप अजलान भाई की शान में खूबसूरत से अल्फाज बोल रही थी तभी आई। वो मोबाइल उसकी तरफ करते हुए बोली। हुरिया ने उसे घूरा और मोबाइल पकड़कर बाहर गार्डन की तरफ चली गई।